बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी वाले कंपोनेंट को देखेंगे। सिक्योरिटी अटैक फ्रॉम आउटसाइड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिससे अनऑथोराइज पर्सन उस सिस्टम को डैमेज ना करे, यूज़ ना कर सके। तो इसके लिए लॉगिन प्रोसीजर होगा जिसके अंदर यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह या प्रिविलेजेस भी दी जाती हैं। प्रिविलेजेस क्या होंगी कि कौन सा यूज़र क्या काम कर सकता है, एक्सेस राइट्स उसे इशू होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह का कोई कंपोनेंट मैकेनिज्म कोई तरीकाकार वजह करता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट तौर पे कोई ना कोई लॉगिन प्रोसीजर ज़रूर देते हैं। और कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा जिसे सुपर यूज़र भी कहते हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेटर नए यूज़र बना सकता है और दूसरे यूज़र का पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकता है और उसको मैनेज कर सकता है। मतलब ये पावर यूज़र होगा। और ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता है। ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या होगा? ऑडिट से मुराद कि उसमें हर यूज़र क्या क्या काम करता है उसका एक लॉग बनता रहता है, और जो उसको एक्सेस देनी है जो नहीं देनी वो ये वाला यूज़र राइट्स रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसका लॉग मेंटेन करता रहता है। स्निफिंग सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को भी डिटेक्ट करता है कि कोई स्निफिंग सॉफ्टवेयर तो नहीं चल रहा है, कोई ना कोई उसका प्रोसीजर होगा। स्निफिंग सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं कि जो डाटा को स्निफ कर रहे होते हैं, उसका क्रिटिकल चीज़ें जो आपके कह लें कि एक्सेस करना चीज़ों को। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को किसी न किसी तरीके से टैकल करना ऑपरेटिंग सिस्टम इसका कोई ना कोई तरीकाकार ज़रूर वजह करता है कि वो वाले सॉफ्टवेयर हार्मफुल हों तो वो उसको इंस्टॉलेशन नहीं करने देगा। अच्छा, ये अटैक था आउटसाइड। अब बात होगी सिक्योरिटी अटैक फ्रॉम इनसाइड, सिस्टम के अंदर से। एक तो उसका सबसे बड़ा जो होगा उसमें इंट्रोडर। इंट्रोडर क्या होता है? ऐसा यूज़र जो कह ले क्या कहते हैं उसको, धक्के से आ जाता है, ज़बरदस्ती शामिल हो जाता है सिस्टम के अंदर। एक्सेस उसे किसी न किसी तरह से मिल जाती है। तो सिस्टम में आ गया, लॉगिन मिल गया, या कोई ऐसी फाइल जो सिस्टम में आ गई, नहीं चाहता था फिर भी उसके लिए आ गई। तो इस किस्म की अब फाइल को, इस किस्म के सॉफ्टवेयर को, इस किस्म के बंदे को अब ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे टैकल करता है? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है उस हार्डवेयर के यूटिलाइज करने में। तो इसके लिए जो मैकेनिज़्म प्रोवाइड किया जाता है ना, सीपीयू वगैरह जो ये फीचर इन्हांस करते हैं इसके अंदर, वो ये होगा कि इसमें कुछ इसके क्रिटिकल रीजन होगा, कुछ प्रिविलेजेस होंगी कि जो इसका मेन हिस्सा होगा ना, उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर, कोई बंदा, कोई चीज़ ऑथेंटिकेशन पर शख्स जो है ना वो उसमें काम ही नहीं कर सकता होगा। तो इसे कहते हैं प्रिविलेज लेवल्स। अब उसके लिए डायग्राम नहीं इसमें दी है। वो जो कर्नल का एरिया होगा ना, जो उसका कोर एरिया है, वहाँ एक्सेस ही नहीं है उसकी। लेट से एक एग्जांपल ले लें, अगर किसी घर के अंदर बाहर मेन वाला एरिया है, फिर उसके बाद रूम है, उस रूम के अंदर कोई जहाँ पे कीमती चीज़ें पड़ी हुई हैं, उस सेफ तक को अलग से लॉक लगाए होते हैं, उसकी अलग एक्सेस होती है। बाहर वाले की भी एक्सेस होगी, फिर अंदर वाले की भी ओपन एक्सेस नहीं होती। तो ये कॉन्सेप्ट प्रिविलेज लेवल को देख लें आप। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस जो होंगी वो काम जो इसके क्रिटिकल हिस्से में होगा या इसके कीमती हिस्से में चीज़ें पड़ी हुई हैं जहाँ से हार्डवेयर डैमेज हो सकता है, वो उस तक एक्सेस किसी को नहीं होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर से इंस्ट्रक्शन लेगा और फिर उस पर परफॉर्म करेगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी अटैक होते हैं और वायरस अफेक्ट करता है डाटे को, सिस्टम को। नेटवर्किंग, इंटरनेट नेटवर्क की क्लासिफिकेशन। नेटवर्क किसे कहते हैं?
कंप्यूटर का आपस में कनेक्ट होना, कंप्यूटर या डिवाइसेस का, दो या दो से ज़्यादा, दो भी आपस में अटैच हो सकती हैं, या किसी न किसी तरीके से दो से ज़्यादा डिवाइसें आपस में अटैच हों, तो ये डाटा एक से दूसरी जगह रिसोर्सेज वगैरह शेयर हों, तो ये नेटवर्क कहलाता है। अब नेटवर्क दो तीन तरह के हैं। पहला है जी पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन जिसे कहेंगे। जैसे हम दो मोबाइल फ़ोन हैं, किसी भी तरीके से उसे हॉटस्पॉट से या ब्लूटूथ से हमने कनेक्ट कर लिए, फाइल एक दूसरे में शेयर कर रहे हैं, तो इस किस्म का नेटवर्क क्या कहलाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकेंड टाइप उसकी जो आएगी ज़्यादातर यही है, लोकल एरिया, जिसे लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ये आमतौर पे कंप्यूटर कनेक्ट हो रहे हैं एक रूम में, एक बिल्डिंग के अंदर इंटरनली कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये एक बिल्डिंग है, इसमें ये तीन कंप्यूटर पड़े हुए हैं, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक बिल्डिंग यहाँ पे है, एक बिल्डिंग 5-7 किलोमीटर के फासले के ऊपर है, जैसे यूनिवर्सिटी के कैंपस। अगर दो कैंपस आपस में हम मिला दें तो ये वाला जो नेटवर्क कहलाएगा, ये आपस में जो मिले हैं, ये पर्सनल मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। शुरू शुरू में दो क्लासिफिकेशन थी, मैन और लैन और वैन, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो लोकल एरिया में हो, रूम में हो, बिल्डिंग में हो, और वाइड एरिया के अंदर जो दो तीन कंट्रीज आपस में नेटवर्क ऑफिसेज हैं उनको कनेक्ट कर लिया, दो तीन सिटीज़ में हैं या वाइड रेंज में है, पूरी दुनिया का नेटवर्क जो बन गया उसे वाइड एरिया नेटवर्क कह देंगे। तो उनके दरमियान में भी एक कंडीशन आ गई कि अगर ना लोकल हो ना वाइड एरिया हो तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया कह देंगे। नेटवर्क की और क्लासिफिकेशन इस लिहाज से भी की जाती है कि ओपन नेटवर्क है या क्लोज नेटवर्क है। ओपन नेटवर्क जो सबके लिए, जिसको कोई भी कनेक्ट कर सकता है, जैसे इंटरनेट है, हमने कहीं से कनेक्शन लिया वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क या केबल नेटवर्क, कोई सा भी नेटवर्क ले लिया और हम इंटरनेट के साथ अटैच हो गए, तो इंटरनेट जो है वो ओपन नेटवर्क है। क्लोज नेटवर्क जो होगा, जो जैसे हमारे एक बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क है, कोई आके उसमें अटैच नहीं हो सकता, वही होगा जिसको हम एक्सेस देंगे, तो ये क्लोज नेटवर्क है। बैंकिंग का जो अपना नेटवर्क है, हम अपना सिस्टम बैंकिंग के नेटवर्क के साथ अटैच नहीं कर सकते, तो ये क्लोज नेटवर्क। हाँ, जो उन्होंने ऐप बना के दे दी, एक्सेस दे दी, वो ओपन नेटवर्क आ जाएगा, वो हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लोज नेटवर्क को प्रोप्राइटरी नेटवर्क भी कहते हैं बाज़ औक़ात। अच्छा जी, अब आ गया कि नेटवर्क का तरीकाकार क्या होता है, किस तरह कनेक्ट होगा, उसको टोपोलॉजी कहते हैं कि नेटवर्क किस तरह आपस में कनेक्ट होते हैं। तो टोपोलॉजी के अंदर सबसे पहले है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक मेन लाइन के साथ सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, तो उसे इस तरह के नेटवर्क को बस टोपोलॉजी कहते हैं, जिसकी आम एग्जांपल केबल नेटवर्क है। ये टीवी वालों की जो केबल होती है, वो एक ही केबल जा रही होती मेन, उससे घरों में केबल के कनेक्शन दिए जाते हैं। अगर इस किस्म का कंप्यूटर का नेटवर्क बना लिया जाए, या वो केबल के नेटवर्क को भी बजाते खुद बस टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क का मतलब ये है कनेक्शन हो जाए डिवाइसेस के दरमियान में और डाटा शेयर होना शुरू हो जाए, तो वो चैनल के ऊपर डाल देते हैं, केबल के जितने भी चैनल्स होते हैं वो हर घर में जिसको चाहिए होगा वो ऑन कर रहा है उसको, पर वो भी एक नेटवर्क की एक टाइप है। तो कंप्यूटर इस तरह कनेक्ट कर दिए जाएँ, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को, टोपोलॉजी को क्या कहते हैं? बस टोपोलॉजी। और दूसरी है स्टार टोपोलॉजी, कि सारे कंप्यूटर कोई सेंट्रली डिवाइस कंप्यूटर या स्विच राउटर वगैरह के साथ कनेक्ट हो, तो इस तरह के नेटवर्क को स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें हर केबल सेंट्रली डिवाइस के साथ अटैच होती है। कुछ इसके एडवांटेज हैं, कुछ इसके एडवांटेज हैं, जैसे अगर ये क्रैक हो जाए तो ये सारा नेटवर्क ही डिस्टर्ब हो गया, तो इसकी केबल कोई एक कनेक्ट हो जाए तो बाकी नहीं डिस्टर्ब होते, सिर्फ यही डिस्टर्ब होगा। हाँ, ये डिवाइस ही क्रैक हो जाए तो फिर भी ये नेटवर्क भी डिस्टर्ब हो। तो हर के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। जी, अब नेक्स्ट है जी प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। रूल्स जो होंगे जिसके तहत कम्युनिकेशन होगी वो प्रोटोकॉल कहलाता है।
अब वो रूल्स क्या होंगे, जैसे ये ईंटें नीचे से ऊपर फेंक रहा है एक बंदा ऊपर से पकड़ रहा है, तो उनकी आपस में अटैचमेंट होती है, अभी कितने सेकंड के बाद चीज़ आएगी उसको कैच करेगा। तो जिस रूल्स के तहत वो फेंक रहा है वो क्या कहलाएगा, टोपोलॉजी, सॉरी प्रोटोकॉल कहलाता है। दूसरी एग्जांपल ले लें कि रोड के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इशारे लगे होते हैं, रेड ग्रीन, और रेड का मतलब होगा कि अब ट्रैफिक जो है वो रन नहीं होगी। तो ये रूल्स जिनको फॉलो करके ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ये एक्चुअली प्रोटोकॉल है। कंप्यूटर के अंदर डाटा किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, कुछ रूल्स डिसाइडेड होंगे, उन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं। और सबसे पहले बस टोपोलॉजी में किस तरह ये काम कर रहा होगा, इसके अंदर इसका एब्रीविएशन लर्न कर लीजिएगा, CSMA/CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। अब क्या होगा जी कि ये एक सेंट्रल सिग्नल है, डाटा जो जाएगा वो करंट ही जा रहा है, इसलिए 0 1 जा रहा है। अब करंट इसने भेज दिया या इसने भेज दिया, पता नहीं चलेगा कि कौन किसका डाटा आपस में मिसमैच हो जाएगा। मतलब इसने भी इसके ऊपर 0 1 भेजा हुआ है, इसने भी भेजा हुआ, तो वो आपस में क्लैश हो जाएगा। तो इस क्लैश को कहते हैं कोलिजन का वाकया हो जाना, डाटा का आपस में टकराव होना। ये डाटा जा रहा है इस कंप्यूटर के लिए, तो दरमियान में ये वाला भी आया तो इसने इसको डैमेज कर दिया, या इसने भेज दिया तो ये डाटा कोलैप्स हो गया। तो इसको कहते हैं कोलिजन्स। और इसको डिटेक्ट करना कि वाकई कोई प्रॉब्लम तो नहीं बना, ठीक है, तो ये कोलिजन डिटेक्शन आ गया, CD जिसे कहेंगे। अब इससे पहले है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस के एक से ज़्यादा सिस्टम इसको एक्सेस कर रहे हैं मेन रोड को, ये मेन केबल को, ये मल्टीपल एक्सेस हो गया। कैरियर सेंस, कैरियर के ये वाला डाटा उठाने के लिए यूज़ होता है, इसकी सेंस रखना कि किसी और ने तो डाटा नहीं भेजा हुआ। तो ये कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल डिसाइड होता है। होता कैसे है कि अगर किसी ने डाटा भेजा हुआ तो दूसरा उसको सेंस कर रहा है कि नहीं डाटा उस पर जा रहा है, अभी ना मैं भेजूँ। तो जब वो डाटा ये पूरी खाली पड़ी होगी फिर वो डाटा अपना उसके ऊपर भेजेगा, कोई ना कोई मैकेनिज्म अंदर डिसाइड हुआ होगा, तो उसको कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कहेंगे। ये एक प्रोटोकॉल है, इसके तहत वर्क होगा, और ये आम तौर पे बस नेटवर्क के अंदर यूज़ हो रहा है। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आया जिसे वही CSMA/CA, कोलिजन अवॉइडेंस, कि उसमें कोलिजन वाकया ही ना हो, कुछ ऐसा तरीकाकार हो कि कोलिजन अवॉइड ही हो रहे। तो उसका मुख्तलिफ है कि अगर पाथ ही डिफरेंट होंगे तो आपस में डाटा ना क्लैप्स होगा। तो इस प्रोटोकॉल को कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस ऑब्लिग कोलिजन अवॉइडेंस कहेंगे। और इसके अंदर भी ये अगर प्रोटोकॉल अप्लाई हुआ है तो वो दूसरे को डाटा भेजने ही नहीं देगा। पहले एक दफ़ा डाटा एक का गया है, इसने इसको भेजना है, तो ये डाटा जितनी देर भेज रहा है वो बाकियों को स्टॉप रखेगा, भी अभी नहीं आपने भेजना। जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा उसका डाटा, तो फिर वो कहेगा कि अब कोई भी भेज सकता है, फिर इसने अगर भेजना है तो इसने भेज दिया इसको। तो ये इस किस्म का रूल्स इसमें डिसाइड हुए होते हैं। अच्छा, कुछ हिडन प्रॉब्लम आते हैं जैसे वाईफाई वगैरह के लिए, इसमें हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम आ रहे होते हैं एक्सेस, सेंट्रल एक्सेस प्रॉब्लम के साथ। कि ये एक एग्जांपल दी है कि ये दरमियान में बिल्डिंग है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के 2-3 उसमें क्या चल रहे हैं, एक्सेस पॉइंट चल रहे हैं या नेट दे रहे हैं, लेकिन ये तीनों ने ब्लॉक कर दिया उस एरिए को और वाज़े तौर पे नज़र नहीं आ रहा। ये इसकी रेंज इतनी है, इसकी रेंज भी इतनी है, ये दोनों की आपस में रेंज कोलैप्स हो रही है। तो ये हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम इसे कहा जाता है। और बाद ये इससे CS/CA से सॉल्व भी हो जाते हैं।